वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है GKW, जिसे आज 20% का अपर सर्किट लगा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड कंटिन्यूअसली ये स्टॉक मतलब लोअर सर्किट में भी चलता है, अपर सर्किट में भी चलता है। यहाँ पे कुछ अपर सर्किट है एंड आज यहाँ पे इसको देख सकते हो आप। यहाँ पे कल का मतलब क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर कहीं पर तो था एंड ये है आज का कैंडल जो अभी मतलब चल रहा है। मैं इसे और थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो मैंने स्पेसिफिकली उसी एरिया को जूम कर दिया है एंड ये देख सकते हो आप, ये आज का कैंडल है। ये आज का वन डे टाइम फ्रेम का कैंडल है एंड यहाँ पे मतलब और 5 घंटे बाकी है। देखते हैं तब तक मतलब क्या यहाँ पर सर्किट खुलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटिन्यूअसली सर्किट में ये स्टॉक नीचे आया है एंड कंटिन्यूअसली बीच बीच में मतलब ये सर्किट में ही ऊपर गया है। तो यहाँ से आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देख सकते हो। बाय द वे, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय करो सेल करो, ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ऐसे स्टॉक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता जहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली सर्किट में काम होता हो। तो इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल भी हम चेक करने वाले हैं। उससे पहले इसका एक मंथ का चार्ट देख लेते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक महीने का मतलब यहाँ एक महीने के टाइम फ्रेम पर जब हमने इसे लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से कैसे तो डाटा स्टार्ट हुआ है 2010 से मतलब हमें इसका डेटा देखने को मिल रहा है एंड यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली इस रेंज के आसपास बहुत बार गया है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और अभी ये थर्ड टाइम शायद इसके पास जा रहा है 1 2 3 4 एग्जैक्ट मतलब आप ये लकी नंबर भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 पर जाके ये अपर सर्किट पर ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है, ट्रेड कर रहा है। अभी तो अपर सर्किट लग चुका है 20% का डायरेक्टली। ये इसका मतलब एक लेवल है 400 के आसपास। तो क्या इसके फाइनेंशियल्स में दम है, जिस तरह से ये स्टॉक भाग रहा है, क्या मतलब क्या न्यूज है एंड क्या फाइनेंशियल्स में इसमें मतलब कुछ है, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हम देखेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल चीजें। यहाँ पे स्टॉक का नाम आप देख सकते हो GKW 1235, जो कि अभी 1234 दिखा था हमें चार्ट पर। ठीक है, प्राइस में क्या रखा है, मार्केट कैप देख सकते हो 737 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। आप यहाँ पे माइक्रो कैप इससे बोल सकते हो। करंट प्राइस है 1235, फेस वैल्यू 10 का है, 0.39%, यानी कि प्रॉफिट थोड़ा सा ही है या फिर बहुत कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ROCE भी मतलब बहुत थोड़ा सा ही है। हाई स्टॉक का 1235 के आसपास है। ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट करने वाले को भी मतलब ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि मतलब ऐसे प्राइस के और ऐसे प्राइस पर इस ऐसे स्टॉक को जाए। तो ये बात यहाँ पे याद रखें। और ये वीडियो मतलब किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद रिसर्च करें, खुद स्टडी करें, खुद के डिसीजन खुद ले। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कुछ भी डिसीजन ले ले। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं कि कंपनी मतलब क्या करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है। वेबसाइट मैंने ट्राई किया इस वेबसाइट इस स्टॉक का ओपन करने के लिए, लेकिन वेबसाइट लोड ही नहीं हो रहा था बहुत टाइम तक। तो यही पर बिजनेस देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी। तो वेयर हाउसिंग consist of leading out warehousing spaces and investment and treasury operations, including investment in bank deposit, equity instruments and bonds and mutual fund. Its parent company is Matrix Commercial Private Limited. तो एक पेरेंट कंपनी है मैट्रिक्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड एंड इसके अंडर ये आता है। और ये क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ट्रेजरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ बिजनेस है एंड उसी के साथ वेयर हाउसिंग रिलेटेड भी कुछ बिजनेस है। बिजनेस तो मुझे मतलब इसमें कुछ इतना अच्छा ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब कुछ ऐसा यूनिक बिजनेस हो या फिर कुछ एकदम बढ़िया हो। तो ठीक है, चलिए नीचे का डेटा चेक कर लेते हैं कि मतलब क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीजें। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पे आप प्रोज में देख सकते हो कि मतलब क्या लिखा है। Company has reduced debt. Company is almost debt free and stock is trading 0.28% times of its book value. यानी कि स्टॉक कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में एंड डेट फ्री है स्टॉक ऑलमोस्ट। एंड कंपनी ने जो मतलब जो कर्जा लिया था वो भी कंपनी ने कम किया है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 सालों में। जहाँ सारी अच्छी कंपनीज भाग गई, यहाँ पे ये स्टॉक नहीं भाग पाया। तो ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन आज ये एक दिन में 20% भागा है। तो जिसके पास हो उसका तो मतलब अच्छा खासा लक है, जिसने नीचे लो पे लिया है उसका अच्छा खासा लक है। तो यहाँ पे देख सकते हो टू द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड से क्या लेना देना, डिविडेंड से लेना देना है, लेकिन मतलब अच्छी कंपनीज के डिविडेंड से, ऐसे कंपनी से मतलब
यहाँ पे मतलब फाइनेंस बैलेंस शीट से ज़्यादा फ्रॉड होते रहते हैं ऐसे छोटे कंपनीज में। तो बहुत सारे चेक्स करने के बाद ही आपको स्मॉल कैप्स माइक्रो कैप्स में जाना चाहिए। पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं। फाइनेंस सेक्टर है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, नंबर 1 कंपनीज। उसी के साथ हमने एक और कंपनी का भी मतलब इसमें मतलब ये किया था, स्टडी किया था, कीनोट फाइनेंशियल ऐसा कुछ तो शायद कंपनी का नाम था। तो यहाँ पे जीकेडब्ल्यू सबसे नीचे आप देख सकते हो 737 करोड़ का मार्केट कैप है। वही पे बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है 4,84,000 के अप्रोक्स कुछ। तो उसके बाद 2,62,000 का अप्रोक्स बजाज फाइनेंस का फिनसर का है। उसके बाद जियो फाइनेंस आता है 1,40,000 की मार्केट कैप के हिसाब से। तो इस सेक्टर में कंपनी बहुत छोटी कंपनी में बहुत ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि कंपनी का मतलब मार्केट जो है वो मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे लोन के सेक्टर में। पी रेशियो के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इसका है 49.87 एंड इसमें हाईएस्ट कौन सा है, जियो फाइनेंशियल का है। बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो इसे जियो को इग्नोर ही कर देते हैं। उसके बाद हाई सिर्फ इसी कंपनी का दिख रहा है, यानी कि जीकेडब्ल्यू प्राइस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए भी ये प्राइस ठीक नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स यहाँ पे कंपनी के जून 2020 में 11.73 नंबर अच्छा करोड़ में ही रहेंगे। वो हो गए 7 करोड़ से 14 करोड़, उसके बाद 4.48 करोड़ 569, उसके बाद फिर से 3.91 करोड़, उसके बाद 4 करोड़, उसके बाद 0.18। यानी कि देख सकते हो कितनी वॉलेटिलिटी है प्रॉफिट में, सॉरी सेल्स में। सेल्स ही अगर मतलब इतना कम ज्यादा होता रहेगा तो प्रॉफिट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या होगा। 8 करोड़, 8 करोड़ से 5 करोड़, उसके बाद 13 करोड़, उसके बाद 4। ओके, इनके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैं मतलब एक चीज मुझे समझ में आई, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि मतलब 11.73 करोड़ का बिजनेस हुआ है, तो उसमें 76.56% का प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने निकाला है जून 2020 के क्वार्टर में। तो 8.98 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इट्स अ ह्यूज। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देख सकते हो 54.30% है। यहाँ पे -744.44% है। पता नहीं क्या इसमें एडजस्टमेंट हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहा है शायद। यहाँ पे देख सकते हो 27% एंड यहाँ पे 54%। तो शायद ये प्रॉफिट मार्जिन का गेम है कि कभी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है, कभी प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। उसी के साथ सेल्स भी मतलब अचानक से कम हो जाते हैं, अचानक से ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है। नेट प्रॉफिट पर सीधा आ जाते हैं। 8.8 करोड़ का प्रॉफिट 8.18 का वो हो गया, 4 करोड़ वो हो गया, फिर बाद में 11 करोड़ वो हो गया, फिर बाद में 3 करोड़। यहाँ से कंटिन्यू एक बार माइनस में भी इन्होंने नंबर दिखाए हैं। उसके बाद 7.36 करोड़, उसके बाद 2.99, 0.20 यानी कि 20 लाख के अप्रोक्स प्रॉफिट, और यहाँ पे अभी 4.23 करोड़ का प्रॉफिट। शायद अभी तक फाइनेंशियल इसके नेक्स्ट नंबर रिलीज नहीं हुए हैं सितंबर क्वार्टर के। तो चलिए आगे के बैलेंस शीट के नंबर देखते हैं। ये नंबर्स वैसे मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आए, इसमें एक ही चीज पसंद आई मुझे, अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस में। शायद इन्वेस्टमेंट के बिजनेस का ये मतलब चीज है, क्योंकि इसमें मतलब खर्चा नहीं है। एक बार इन्वेस्ट करके रखो, ट्रैक करते हुए रहो, तो बहुत कम खर्चा आता है। तो शायद ये उसी टाइप में कुछ ये चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेजरी में भी शायद ऐसा हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम आ चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे एक साल का डेटा। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2012 में 33 करोड़ के सेल है, वो 37 हुए, फिर 17 हुए, फिर 5, 12, 17, 18 कंटिन्यूसली कम ज्यादा हो रहे हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2023 में ये है 20, उससे पहले थे ये 24, उससे पहले ये 39। तो लास्ट 3-4 सालों से मतलब सेल्स कम ही हो रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं बाकी चीजें कंपेयर करने स्किप करके। 14 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 12 करोड़, उसके बाद 4, फिर 1 करोड़, फिर 11 करोड़ एंड फिर से 6 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 20। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर कभी स्टॉक अच्छा रिजल्ट दिखाएगा तो स्टॉक एकदम हाई पे चला जाएगा, डायरेक्ट 20% का अपर सर्किट। एंड मतलब इसमें मुझे ये प्रमोटर्स मतलब से ज्यादा मतलब ये दिखता है कि क्या ऑपरेटर्स दिखते हैं, क्योंकि मतलब स्टॉक कंटिन्यूअसली अगर मतलब इसमें ट्रेड कर रहा है सर्किट्स में, तो यहाँ पे मतलब ऑपरेटर्स होने के मतलब मैक्सिमम चांसेस है। हो सकता है कि इन स्टॉक को ऑपरेटर्स ही ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे स्टॉक से जो स्टॉक सर्किट में ही भागे, ऐसे स्टॉक में ज्यादातर दूर रहना चाहिए, क्योंकि कब ये +20% के सर्किट से -20% के सर्किट में चला जाए किसी को पता नहीं रहता। आपका इम्पोर्टेंट पूरी मेहनत से कमाया हुआ आपका पैसा है, ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं लगाना चाहिए जो बहुत रिस्की है।
मतलब यहाँ भी हुआ तो पैसा आपका ज्यादा बढ़ भी जाएगा एंड घटा तो बहुत ज्यादा घट भी जाएगा, तो इस रिस्क को आपको समझ में लेना चाहिए एंड ऐसे रिस्की स्टॉक से मतलब दूर रहना चाहिए। तो रिजर्व 69 करोड़, 81 करोड़, 85 करोड़, यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते रिजर्व काफी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। 2200 जीरो के इसके रिजर्व है। उसके बाद बोरिंग देख लेते हैं। बोरिंग मतलब ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि मतलब खर्चा इनका कम नहीं, बहुत कम है। प्रॉफिट मार्जिन हमने नीचे देखा ही था, देख सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है। तो हम बात कर रहे थे बोरिंग की, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू आ गया था। तो बोरिंग देख सकते हो जीरो है सारी की सारी। अदर लाइबिलिटीज में 596 करोड़ का यहाँ पे कुछ एक चीज दिखाई दे रहा है, ये कंपनी को पे कर देना चाहिए, या फिर हो सकता है कि मतलब ये किसी तरह का लोन हो या फिर किसी तरह का एडजस्टमेंट हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें अवेलेबल नहीं है। देख रहे हैं कहीं और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल है क्या, चुके हैं मनी कंट्रोल पर। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर की 75% की हिस्सेदारी, ये एफआईआई है 3.09%। डीआई आप यहाँ पे देख सकते हो 1.26% के यहाँ पे डीआई है। एंड बाकी बचा हुआ पूरा भाग हिस्सा 20.64% पब्लिक के पास है। 0.01% किसी और के भी मतलब पास है, ऑर्डर में शायद ये लोग यहाँ पे होंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं टॉप होल्डिंग किसकी, मतलब किसके प्रमोटर में अगर सबसे ज्यादा टॉप होल्डिंग किसकी है। तो हमने नाम पढ़ा था मैट्रिक्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकी प्राइवेट कंपनी है। तो इनकी इसमें टॉप होल्डिंग है जो कि है 16.1%, 16.01%। उसके बाद आते हैं एमराल मैट्रिक्स होल्डिंग पीटी लिमिटेड, इनकी मतलब इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 14.98%। एंड उसके बाद कृष्णा कुमार मानगुर ऐसा कुछ नाम है, तो 0.01% इनका भी इसमें हिस्सा है। एंड एफआईआई देख लेते हैं। उसके बाद एफआईआई डीआई इसमें मतलब यहाँ पे कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईआई में है इंडिया अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड, एंड डीआई में हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड का नाम देखने को मिलता है। पब्लिक में क्या कुछ बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे एचयूएफ है, बॉडीज कॉर्पोरेट, फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, ऐसे कुछ यहाँ पे नेम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न था इसका जीकेडब्ल्यू का, आप जो मैं हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं कि जीकेडब्ल्यू का मतलब ऑल टाइम परफॉर्मेंस कैसा है। मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कितने परसेंटेज के यहाँ पे इन्होंने मतलब रिटर्न्स बना के दिए हैं। 19,498% के अप्रोक्स रिटर्न्स है। तो मतलब ये स्टॉक बहुत छोटा था एंड वहां से मतलब ये स्टॉक बहुत भागा है। एंड बाय द वे ये मतलब किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, इसे मैं सिर्फ आज इसीलिए ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि ये आज 20% से अपर सर्किट में भाग रहा है, ये कंटिन्यूस सर्किट में जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक से मतलब हमेशा सेफली दूर रहना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपको मतलब इसका बिजनेस समझ में आता है, इसकी चीजें समझ में आती है, तभी आप इसके साथ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो इससे दूर रहने में ही आपकी ज्यादा भलाई है। 5 साल की रिटर्न देख लेते हैं तो 51.50% की रिटर्न है। तो देख सकते हो लास्ट 5 सालों में मतलब एक ही रेंज में घूम रहा था एंड उसमें भी सिर्फ 50% की रिटर्न है। एक साल में 100% की रिटर्न है। मतलब अभी भागना स्टार्ट हुआ है लास्ट थोड़ी सी कुछ टाइम में। वाईटीडी में जब से ये साल स्टार्ट हुआ 122% की रिटर्न है। 6 महीनों में 106% की रिटर्न है। बाकी एक महीने में तो लास्ट 20% रिटर्न, 5 दिनों का तो 13.18% रिटर्न। एंड यहाँ पे देख सकते हो वनडे का जो आज का रिटर्न है वो आज 20% के स्टॉक आज अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। तो यही देख के मतलब बहुत सारे रिटेलर्स जाते हैं कि मतलब एक दिन में स्टॉक 20% भाग रहा है इसलिए। लेकिन आपको आपके डिसीजन खुद लेने चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये रिस्की हो सकता है। यहाँ से अगर स्टॉक गिर गया तो कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगाते हुए यहाँ से हर दिन डेली 20% करते हुए 5-6 बार गिर सकता है। हमने चार्ट में सेम यहाँ वहाँ पे देखा है कि मतलब डेली स्टॉक कंटिन्यूसली 7-8 दिनों के लिए गिरता जा रहा था आप लोअर सर्किट लगा कर। तो उस टाइम पर आप बेच भी नहीं पाओगे, ना ही उस स्टॉक से निकल पाओगे। तो ऐसे मतलब सर्किट वाले स्टॉक में जाना है नहीं जाना है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। पूरी रिस्क को समझकर, सारी चीजें समझकर आपको चीजें करनी चाहिए। तो अगर आपके पास मतलब अगर आपको ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस लगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाकर आप उस डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली के मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जिसे इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।